ये एक प्रकार की फंगस होती है म्यूकोरमाइकोसिस, जिसकी वजह से ये हमारे नाक और साइनस के अंदर ये इन्फेक्शन लगता है। और ये इन्फेक्शन लगने की वजह से नाक के अंदर मवाद बढ़ने लगता है। और अगर इसको जल्दी से पकड़ा नहीं जाए या जल्दी से सारवार नहीं होती है तो बहुत जल्दी ये आँख में फैलता है। पेशेंट को अपनी दृष्टि घुमाने का वक्त आता है। साथ में अगर ध्यान नहीं रखते तो ये मगज में भी पहुँचता है और पेशेंट को अपनी जान गंवाने का समय आता है। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? किस तरह पेशेंट को पता होना चाहिए और ये जो रोग है उसके होने के पीछे का कारण क्या है? ये रोग होने का कारण जो है, पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कोरोना की वजह से पेशेंट के बॉडी से ऑक्सीजन कम हो जाता है। और दूसरा कि पेशेंट का शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है कोरोना की वजह से। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से पेशेंट के अंदर ये फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लक्षण के अंदर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो आपके नाक के अंदर सांस चलना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, नाक के अंदर दर्द होता है, नाक के अंदर से खून गिरता है, नाक के अंदर से बदबू आती है, नाक के अंदर या नाक के आसपास के विस्तार में दर्द होता है, आपके दांत में या आपके मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर दर्द होने लगता है, आँख के अंदर सूजन आती है, आँख से पानी गिरता है, आँख में दर्द होता है, आपके सर में दर्द होता है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो तुरंत ही आपके कोरोना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताइए और साथ में आपके कान नाक गले के विशेषज्ञ को भी तुरंत ही बताइए। सर, अभी सूरत में कितने साउथ गुजरात में केसेस बढ़े हैं और किस तरह ट्रीटमेंट दी है? बहुत ही चिंताजनक रूप से ये केसेस बढ़ रहे हैं। अभी हमारे अस्पताल में हमारे अंडर में 40 दर्दी जो है सारवार के अंदर है। हमारे पास अगले कुछ दिनों के लिए 60 पेशेंट्स का वेटिंग लिस्ट है। और पूरे भारत से, पूरे गुजरात से, आसपास के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाकों से हमारे पास इंक्वायरी आ रही है और वेटिंग लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है। जी सर, स्टीरॉयड वगैरह है या इस तरह के वजह से भी क्या ये इसका असर हो रहा है? एक्चुअली स्टीरॉयड जो है वो कोरोना की बीमारी में एक जान बचाने की बहुत ही उपयोगी दवाई है। लेकिन जिस पेशेंट को पहले से ही डायबिटीज़ है या कोई पेशेंट ऐसे वेटिंग लिस्ट में है, ऐसी उसको शक्यताएं रहती है कि भविष्य में डायबिटीज़ होगा उनको, इन लोगों को स्टीरॉयड की दवाई की वजह से शुगर एकदम ही बहुत ही बढ़ जाता है, जैसे छत के पार चला जाता है। उन दर्दी में ये मुश्किल होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि स्टीरॉयड की वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होता है, लेकिन स्टीरॉयड की वजह से जिन दर्दी को डायबिटीज़ है उनके डायबिटीज़ को काबू में करना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से ये तकलीफ होती है। सर, इलाज क्या है? इसके इलाज के अंदर हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके जिस भाग में फूक का इन्फेक्शन लगा है उस भाग का पूरा साफ सफाई करके उस भाग को निकालना पड़ता है। चाहे अगर नाक में है तो साइनस का ऑपरेशन होता है, अगर आँख में चला जाता है और पेशेंट का दृष्टि गंवा देता है तो उसकी आँख निकालनी पड़ती है। अगर दांत में या तो जड़बे में होता है तो उसका जड़बा और दांत निकालने पड़ते हैं। सर, इंजेक्शन? और उसके साथ साथ सिर्फ ऑपरेशन एक इलाज नहीं है, ऑपरेशन के साथ साथ 1.5 महीने का एक इंजेक्शन का कोर्स होता है। वो पूरा कोर्स करते हैं तब जाके पेशेंट के शरीर के अंदर से ये फूक को हम निकाल पाते हैं। सर, 1.5 महीने के दौरान कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं? क्या इजीली अवेलेबल है ये इंजेक्शन? पेशेंट के वजन के मुताबिक रोज़ के 4 से 6 इंजेक्शन लगते हैं और ये 1.5 महीने तक लगाने होते हैं, यानी तकरीबन 150 से 180 इंजेक्शन का ये कोर्स होता है। क्योंकि ये बहुत ही चिंताजनक तरीके से रोग बढ़ा है तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग ये बहुत मुश्किल से इंजेक्शनों को जुटा पा रहे हैं और पिछले 1-2 दिन से तो इसकी शॉर्टेज भी हमको दिख रही है। नमस्कार, डॉक्टर संकित शाह। मैं किरण अस्पताल में आँख और आँख की कीकी के एक्सपर्ट के तौर पे पिछले 4 साल से फ़र्ज निभा रहा हूँ। जो आजकल सबको पता है, कोरोना की महामारी के बाद एक म्यूकोरमाइकोसिस करके सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। ये बीमारी जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और जो दर्दी डायबिटीज़ है या जिनका शुगर लेवल बहुत सडनली, डायबिटीज़ नहीं थे लेकिन कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान स्टीरॉयड की दवाई लेने की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है या ओवरऑल इम्यूनिटी जिनकी डाउन है, उनमें बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। आज की डेट में किरण अस्पताल में अराउंड 40 के आसपास पेशेंट एडमिटेड है जो म्यूकोरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसमें से 8 पेशेंट की हमें आँख भी निकालनी पड़ी थी। आँख निकालने का पर्पस ये था कि अगर आँख नहीं निकालते तो ये इन्फेक्शन ब्रेन में स्प्रेड होने की संभावना रहती है और जो काफ़ी हद तक जीवलेन भी साबित हो सकती है, दर्दी को अपना जीव भी गुमाना पड़ सकता है। आँख पर किस तरह असर करता है? श्वेता जी, इसमें ऐसा रहता है कि जैसे आपने अभी हमारे ENT के कान नाक गले के विशेषज्ञ से बात की, ये रोग पहले नाक और साइनसिस में स्प्रेड होता है। अगर नाक और साइनसिस में हमने अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया इसका और वार्निंग साइंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर दी तो हम इसको आँख में स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह से हम ये वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो ये रोग सबसे पहले आँख के पीछे के हिस्से में रेट्रोबल्बार स्पेस में स्प्रेड होता है। और रेट्रोबल्बार स्प्रेड में एक बार स्प्रेड होने के बाद जो आँख के लक्षण रहते हैं वो मुख्यत्वे रहते हैं आँख की पलकों का पलके नीचे आ जानी, आँख का गोला बाहर की तरफ आ जाना, आँख की रोशनी कम हो जानी, पेशेंट को डबल दिखने लगने का और आँख के पीछे के हिस्से में दर्द होने लगना। आँख की जो चमड़ी रहती है कई बार काली पड़ने लगती है। ये सारे लक्षणों के साथ आँख में प्रेजेंटेशन आता है।
સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।